ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंती कोटि शुक्राना गुरु पिता। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 5 का 11-12 अध्याय है। बहुत ध्यान से सभी संगत सुनेगी और शुक्राना जरूर करेगी संगत जी। चलो पाठ शुरू करते हैं। शुक्राना गुरु पिता। दंभ की तपस्या और विष्णु द्वारा उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान। शंखचूर्ण का जन्म, तप और उन्हें वर प्राप्ति। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उनके साथ वार्तालाप। ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर उन्हों दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूर्ण का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पारिग्रहण करना। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उनके वध तक का प्रसंग सुनना। सनत कुमार जी ने कहा कि मुनि, अब शुंभ का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव शक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी शंखचूर्ण नाम का एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कटच स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुंह पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि दधीच थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। वे मननशील, धर्मनिष्ठ और सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। इनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उनका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ, सुंदरी और महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। उन दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा सकते हैं। उनमें एक का नाम विप्रचित था जो महाबल पराक्रम से संपन्न था। उनका पुत्र दंभ हुआ जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उनके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता प्राप्त हो गई। उन्हें शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनने श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ कर दिया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए उसने 1,00,000 वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक में एक ज्वलस्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि और मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल हो सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव, हमें पता नहीं है कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किस के तेज से संतप्त हो उठे हैं और यह आप ही बतलाइए। दीनों बंधो, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि ब्रह्मा आदि देवताओं के ये वचन सुनकर शरणावत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा कि अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो। कोई उलट पलट नहीं होगा क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। दंभ नामक दानव का है जो मेरा भक्त है और
पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने भगवान विष्णु के यूँ कहने से ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके सबने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े। वहाँ वह दम्भ नामक दानव तप कर रहा था। वहाँ पहुंचकर श्री हरि अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दम्भ को शतावना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम्भ बड़ी भक्ति से साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार प्रस्तुत करते हुए बोला। दम्भ ने कहा कि देवादिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त और महाबल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवता उसे पराजित ना कर सकें। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने दानवराज दम्भ के यूँ कहने से श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से निवृत्त करके अत्यंत अंतर्ध्यान हो गए। दानवेंद्र दम्भ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। अतः वह श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर लौट आया। थोड़े ही समय में उपरांत उनकी भागवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भागों को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने श्री कृष्ण के पारदर्शों का अग्रणी को सुदामा नामक गोप था, जिसे राजधानी राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रकट हुआ था। तदनंतर समय आने पर साध्वी दम्भ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जातक कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोतम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूर्ण ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः अपने बचपन में ही बहुत सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदनंतर वह शंखचूर्ण बड़ा हुआ। तब वह जयगीवश मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा विद्या का जप करता रहा। यूँ पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूर्ण को वर देने के लिए लोक गुरु तथा एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मशील ही वहाँ पधारे और उन्हें दानवेंद्र ने बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा के वर मांगते हुए कहा कि भगवान, मैं देवताओं के लिए भी अजेय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूर्ण को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वस्व विजय प्रदान करने वाला। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भी उन्हें आज्ञा दी कि तुम वरदायिनी बन जाओ। वही धर्मध्वज की कन्या तुलसी कमला भाव से तपस्या कर रही थी, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूँ कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तप और सिद्ध शंखचूर्ण ने भी जिनके सारे मनोरथ तपोबल से चूर्ण हो चुके थे, वे और मुख पर प्रसन्नता के खेल रही थी। पुष्कर में ही उस जगत
के मंगलों की मंगल स्वरूपनी कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञानुसार वह तत्काल ही बरिद का आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कामनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उनके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा कि सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बताओ। शुक्राना गुरुपिता। जय गुरु जी। आपने शुक्राना इन गुरु जी। सभी संगत परिवार को ब्लेसिंग देना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। शुक्राना गुरुपिता। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।